तो मैंने सोचा अभी काम पे जाने से पहले ब्लॉग बना दूँ, लेकिन टाइम तो नहीं है मुझे ब्लॉग बनाने का, लेकिन बना देता हूँ। हम्बल वम्बल दे दूँगा, किसी और को बनाने के लिए बना देगा तो कुछ मार दूँगा, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर है जो इंतजार करते हैं मेरी वीडियोज़ का। और कुछ लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी वीडियोज़ बनाने से पहले आप लोग अपना कमेंट बॉक्स उठा के चेक कर लें, कैसा कमेंट है उसके आधार पर ही वीडियो बनाएं। और दूसरी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जो तुम्हारे चैनल पे अगर कमेंट आता है तो उस कमेंट पर आप बनाओ वीडियो, ना कि किसी और की कमेंट पर वीडियो बनाओ। वो जिसका चैनल है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कमेंट पे वीडियो बनाएं या ना बनाएं, कोई तीसरा नहीं बना सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर सबका अपना एक चैनल होता है। वो अपने कमेंट पर वीडियो बनाए। और प्लीज़ बहुत सारी रिएक्शन वाली हैं जो उनके चैनल पर कमेंट आता है वो उसके कमेंट पर ही वीडियो बनाती है, ना कि दूसरे के चैनल पर वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों सब कुछ बात तो ठीक है, जो भी हुआ जैसे भी हुआ सब ठीक है, हम मानते हैं कुछ चीज़ें गलत हैं, लेकिन तो गलत इस वजह से हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान अपना आपा खो देता है। ठीक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कैसे किसी को समझ में आता कि हमने क्या बोला, सबको रियलाइज़ होना चाहिए ना भाई। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि अब तक जो हुआ वो ठीक था, वो एक लिमिट में था, लेकिन अब जो हुआ है ना वो लिमिट के बाहर है। मेरी बहन को जो गाली देने वाला बात आया है ना, वो बहुत लिमिट के बाहर है। ठीक है, और मेरा वीडियो 10 बार कोई उठा के देख लेगा ना, किसी की माँ को गाली नहीं दी है। हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों को हम खरीद सकते हैं भैया। अगर आप इतने अमीर हो, इतने रईस हो, तो यूट्यूब पर आने का क्या मतलब है, हमारा ये पूछना है। चलो खैर वो भी साइड में रखिए, आप अमीर हो, आपको मुबारक हो, हमसे कुछ लेना देना नहीं, आपका बहुत इज्जत है, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरे की इज्जत के साथ काहे खिलवाड़ करना। अगर तुम वीडियोस बनाते हो तो पहले वीडियोस बनाना सीख लो, रिएक्शन देते हो तो पहले रिएक्शन देना सीख लो, कैसे रिएक्शन दिया जाता है, कैसे वीडियो बनाया जाता है, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। जब सामने वाले को बुरा लगेगा वो रिप्लाई करेगा, तो उसके लिए तत्पर रहना चाहिए आपको, कि हम बोल रहे हैं तो हमको सुनना भी पड़ेगा। एक कहावत है, पहले सुने फिर गुने फिर धुने। ठीक है, और रह गई वीडियो देखने वाली बात, तुमने 3 बार वीडियो देखी थी, और एक वीडियो 3 बार देखी थी, और 1-2 ब्लॉग और देखे थे। बिना देखे हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, और अभी भी तुम्हारा ब्लॉग देख करके अभी भी बता रहे हैं तुमको। ठीक है, और तुम खुद अपना ब्लॉग एक बार उठा के देखो कि तुमने किस तरीके से बोला है, तुमने रिएक्शन के तरीके से बोला है, कि तुमने एक जो है ब्लॉगर के तरीके से बोला है, कि तुमने एक वीडियो बनाने वाले के तरीके से बोला है, या तुमने एक जलने वाले के तरीके से बोला है। हालांकि मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहावत है ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आ जाए। देखो यहाँ पे सबके दुश्मन होते हैं, सबके साथी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे प्यारे सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत दोस्त भी हैं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे तो ऐसा होता रहता है लेकिन तो अभी तक तो ठीक था। अब मिला जुला के अपने तक बात नहीं सीमित रह गई, अब मेरे को बोलो, मैंने बोला है, मुझसे बोलो। बहन पे जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि कोई भी मेरे को कुछ बोलता है हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरी बहन को कोई कुछ बोलता है, हाँ हमें ये भी पता है कि तो ये पता है बहुत अच्छे से कि हमने कितना अच्छा संस्कार दिया है, कितना इज्जत है हमारा, हम कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं अभी, और ये साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा कितना इज्जत है, तुम क्या हो क्या नहीं हो, तुम खाओ जो भी हो, तुम रईस हो, तुम टाटा हो, अंबानी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने हमारी बहन को बोला तो इससे तुम्हारे लेवल का पता चल गया। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पहले ब्लॉग जाके उनका देखिएगा, 1 ब्लॉग नहीं, 2 ब्लॉग नहीं, 3 ब्लॉग जाके देखिएगा, 4 ब्लॉग जाके देखिएगा, जहाँ जिस ब्लॉग तक मेरी वाइफ का नाम होगा वो सब ब्लॉग आप देखिएगा, जिस ब्लॉग में मेरा होगा वो भी ब्लॉग देखिएगा, उसके बाद मेरे पे आके कमेंट कीजिएगा कि मैंने गलत बोला या सही, मेरा वीडियो फिर उठा के देख लीजिएगा ब्लॉग कल वाला। तो मुझे उस चीज़ से कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने ब्लॉग बनाया कैसे नहीं बनाया, उस टाइम मेरे दिमाग में जो आया ना मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरे जगह पे कोई भी होता वो वही करता। ठीक है, अगर कोई मुझे आके बताए कि आपने गलत किया तो मैं मान लूंगा, हाँ मैंने गलत किया, पर उस चीज़ को मुझे समझाना पड़ेगा कि आपने इस एंगल से गलत किया है, तब मैं वो चीज़ मान लूंगा। ठीक है, लेकिन जो तुमने आज किया, मेरा अब मेरा कोई थिंक नहीं था वीडियो बनाने का, हालांकि मैंने 1-2 लोगों से, जब मेरे पास वीडियो का लिंक आया, मेरे पास तो मैसेज आया, तो मेरा उस टाइम मूड नहीं था बनाने का, छोड़ो जाने दो, किसी के ऊपर ब्लॉग नहीं बनाएंगे, बहुत मशक्कत लगती है दोस्तों। ठीक है, कोई 4 साल से रगड़ रहा है, कोई 8 साल से रगड़ रहा है, कोई 10 साल से रगड़ रहा है, सब रगड़ के ही खड़ा करते हैं। और रह गई बात कि तू अपनी पत्नी के फेम पर खड़ा हुआ, तुम अपनी बहन के फेम पर खड़ा हुआ, तो ये बोलने से पहले ना, पहले एक बार तुम अपनी पत्नी के फेम पर खड़ा हुआ है, पहली बात है, तो अपनी बहन के फेम पर खड़ा हुआ है, तो ये बोलने से पहले ये देख लो कि जब मेरी बहन खड़ी हुई थी तो उसके पीछे कौन खड़ा था। और दूसरी बात कि मैं अपनी पत्नी के फेम पर खड़ा हुआ हूँ, ये बोलने से पहले ये देख लो कि मेरी बहन का क्या लेवल है। हम किसी दोस्तों हम बता दें कि ये बात मेरे साथ, मुझे पता था पहले भी होने वाला है, और कई लोग बोल चुके हैं, तो मैं उनसे बता दूं मेरे अंदर इतना दमखम है कि मुझे किसी के सपोर्ट का जरूरत नहीं, मैं खड़ा हो सकता हूं। और यूट्यूब मैंने तब बनाना स्टार्ट किया था जब यूट्यूबरों में कोई 1 ही 2 यूट्यूबर रहे होंगे, हमारे गोरखपुर एरिया में, संत कबीर नगर एरिया में, अम्बेडकर नगर एरिया में, आजमगढ़ एरिया में कोई 1 ही 2 यूट्यूबर रहे होंगे, तब मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन फैमिली प्रॉब्लम के चलते मैं और मेरी बहन को चैनल डिलीट करना पड़ा था। मुझे नहीं लगता कि तब कोई यूट्यूबर था, 1-2 यूट्यूबर, 1 ही यूट्यूबर थे तब, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, एक ही कोई यूट्यूबर थी तब जो वीडियो बना रही थी। ठीक है, तो यूट्यूब पे कैसे काम किया जाता है, कैसे स्टैंड लिया जाता है, तुमसे नहीं सीखने की जरूरत है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। और मेरा शादी कहीं भी होता, किसी के साथ भी होता ना, तो हम आज उस लेवल तक पहुंच ही जाते, आराम से अपने अपने दम पर पहुंच जाते। और रह गई बात फैमिली वाले सपोर्ट करने के लिए, तो फैमिली वाले का सपोर्ट क्यों नहीं कोई करेगा। तुम भी अपनी फैमिली से ऐसा बनाओ, तुम्हारी फैमिली के सक्सेस से तुम्हारा भी सपोर्ट करेंगे, उसमें जलने वाली क्या बात है। तुम मेरे को गाली दो भैया, अगर तुमको लग रहा है हमने तुमको गाली दिया तो हमको गाली दो। बिना शादी के तुम्हारी बहन रह रही है किसी और के साथ, इज्जत है। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छा बोलने का तरीका, तुमने बहुत अच्छा बोल दिया, तुमने जो बोल दिया बहुत सही बोला।
अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जाइए इनका ब्लॉग देखिए और इनका भी बात सुनिएगा आज वाला। और हाँ, मैंने कल का तुम्हारा ना लाइव का रिकॉर्डिंग भी रखा है, इस चक्कर में मत रहना। जो तुम बोली हो ना तुम्हें खड़े खड़े खरीद लेंगे, ये चीज ये सब का भी लाइव का तुम्हारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखा हूँ। मेरे एक ही बात समझ में आती है, इंसान जो अपनी गलती मान ले वही सर्व, उसी का बात और उसी का मान सम्मान है, वही सर्वमान है। ठीक है, मुझे लगता है मुझे रियलाइज अगर है कि मैंने कुछ गलती किया तो मुझे कोई आकर बताए कि तुमने गलती किया, कोई तीसरा आकर बताए कि तुमने गलत चीज बोला या गलती किया, तो हम मान लेंगे। पर समझाना तो पड़ेगा ना कि हमने किस एंगल से गलती किया है। ये बोलने के बावजूद भी कि आज के बाद कोई वीडियो नहीं बनाएगा इस टॉपिक पे, मैंने ब्लॉग डाला था, सब बकायदा टाइटल लगा के डाला था। ठीक है, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं है कि 100 200 300 है, कोई ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा। और मेरे बहन के चैनल पे भी है कि आज के बाद अगर इनके लिए कोई भी बोलेगा तो हम सीधा कानूनी कार्रवाई। रह गई बात दोस्तों, यूट्यूब पे कुछ लोगों को आदत हो गई है वीडियोस सोचते हैं वीडियोस खेल के हम जो है निकल जाएंगे, हमारा चैनल चल जाएगा, तो हमें कोई जरूरत नहीं वीडियोस खेलने का। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं वो हमारे लिए बहुत है, बहुत अच्छा प्यार दुलार आशीर्वाद हमें देते हैं, हम उसी में खुश हैं, हमें किसी के साथ कोई जरूरत नहीं वीडियोस खेलने का। लेकिन एक चीज़ बहुत गलत हुई है कि मेरी बहन को इनडायरेक्टली गाली दिया गया है, डायरेक्टली गाली दिया गया है बोल के, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है। और उसके अकॉर्डिंग अब जो भी मेरी बहन एक्शन लेगी वो समझेगी मुझे उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के बारे में मेरे से कई गुना ज़्यादा नॉलेज उसको है। और रह गई बात, ये बहुत अच्छी तरीके से निकाल लीजिएगा कि आज तो अपनी पत्नी के नाम पर फेम तुझे मिल गया है, मैं किसी के साथ रहता मेरे को फेम मिल ही जाता। क्योंकि हमें ये नहीं है कि मोबाइल पकड़ने का तरीका है, ये नहीं है बात करने का तरीका है, ये नहीं कुछ करने का तरीका है, ये नहीं बन जाते यूट्यूबर। मैंने बहुत नॉलेज लिया, मैंने बहुत सीखा है पहले यूट्यूब के बारे में, तब यूट्यूब पर कदम रखा है। वो मेरे स्टार्टिंग वाले वीडियो से तुम देख सकते हो जाके। तो भाई रिएक्शन का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हम किसी की भावनाओं को तकलीफ़ पहुंचाएं या फिर किसी को हम हर्ट करें। जिन चीज़ों को हम देखते हैं उसको एनालिसिस करके उस चीज़ पर प्रतिक्रिया देना अच्छी बात है, लेकिन रिएक्शन के नाम पे किसी को जलील करना और किसी की फैमिली मैटर में घुसना या फिर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि भाई वो ब्लॉगर हो या रिएक्शन चैनल वाले हों या कोई भी हो, सबको अपनी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का राइट है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिएक्शन चैनल वाले रेनू निषाद को, प्रीति को टोन मारते हुए नजर आते हैं। तो भाई उनकी क्या मजबूरी है और क्या परेशानी है, वो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जिएंगे, ना कि रिएक्शन चैनल वालों के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, रिएक्शन चैनल वाले ऐसी कुछ बातें करते हैं जिससे भाई हर्ट होता है, और ज़रूरी नहीं कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर ही अपनी प्रतिक्रिया दें। रिएक्शन उस टाइप का होना चाहिए कि भाई किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और समाज में अगर कोई भी गंदगी फैल रही है तो उस पर रोक लग सके। आप खुद से सोचिए, अगर कोई आपकी बहन बेटियों को, आपके अड़ोसी पड़ोसी या फिर आपके रिश्तेदार कोई भी टोन मारेंगे या फिर कोई भी चीज़ें ऐसे बोलेंगे जो कि आपको गवारा नहीं हो, तो फिर आप सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। अगर वो बंदा इस चीज़ के लिए आप पर एक्शन लेगा तो, और यही सारी चीज़ें रिएक्शन चैनल वालों के साथ भी हो सकती है, लेकिन वो कभी भी ऐसी चीज़ को नहीं सोचते कि हमारे साथ भी ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं कि हमें भी बुरा लग सकता है। क्योंकि कुछ ब्लॉगर होते हैं जो कि रिएक्शन चैनल वाले की बातों को इग्नोर करते हैं और जिससे रिएक्शन चैनल वालों का मनोबल बढ़ता है, लेकिन वहीं पे कुछ ब्लॉगर ऐसे भी हैं जो कि समय पे स्टैंड लेते हैं और रिएक्शन चैनल वालों की बोलती बंद होती है। और ऐसा ही रिएक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भाई इसी को कहते हैं रिएक्शन पर एक्शन।